अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं रमज़ान का इफ्तार स्पेशल मैंने बनाए हैं रोल हैं ये, एग रोल हैं जो बहुत मज़े के बहुत अच्छे हैं, क्रिस्पी हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। इसकी परत भी मैंने घर पे ही बनाई है और फिलिंग भी घर की है। ये घर पे बना हुआ रोल है, बाहर से लाख दर्जा बेहतर है ये। अच्छा एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये देखिए अंदर से फिलिंग भी कितनी अच्छी है ये। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 उबले हुए अंडे। ये आप चाहें तो 4 से 5 भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए मैंने बंद गोभी काटी है, बिल्कुल बारीक बारीक काटी है मैंने बंद गोभी। और देखिए इसके लिए मैंने लहसुन लिया है, ये हरी और लाल वाली शिमला मिर्च है, ये थोड़ी थोड़ी सी लिए मैंने, एक एक पीस लेके मैंने काट लिया था। ये उबले हुए मटर हैं, गले हुए हैं उबले हुए, छोटे वाले मटर हैं ये। और ये गाजर है, गाजर भी मैंने 3 टेबल स्पून गाजर लिया है। ये सब फिलिंग के लिए मैं तैयार करूंगी। अच्छा देखिए अंडों के मैं छोटे छोटे पीस कर लूंगी, इसके छोटे छोटे पीस कर लेना है। देखिए मैंने अंडे के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अच्छा देखिए रोल की पट्टी बनाने के लिए हमने मैदा लिया है। ये मैदा जो है 1.5 कप मैदा है, छोटी कप है इसलिए मैंने 1.5 कप ली है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें। अजवाइन है, ये हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम अजवाइन है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये घी है, मैंने मेल्टेड घी है, 2 टेबल स्पून इसमें घी डालूंगी और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से घी को मिक्स करना है इसमें। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, बिल्कुल इस तरह होने लग गया। जिस तरह हम समोसे के लिए करते हैं, पट्टी बनाते हैं, इसी तरह का आटा गूंदना है इसका। अच्छा इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के इसे थोड़ा सख्त सा गूंद लूंगी, जिस तरह हम समोसे के लिए गूंदते हैं। देखिए मैंने सख्त सा आटा गूंद लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे मैं 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे और इसमें हमने 2 लहसुन के जवे लेके काटे हैं बारीक बारीक, ये लेकर डालेंगे। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, 1 मिनट फ्राई करना है इसे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे। अब इसमें हम डाल देंगे गाजर, पूरी गाजर डाल के इसे हम फ्राई करेंगे। आप वेजिटेबल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। मटर डाल देंगे इसमें, इसे भी हम फ्राई करेंगे 1 मिनट। मटर भी गली हुई है, उबली हुई मटर है ये। अब इसमें हम डाल देंगे, हम ये बंद गोभी है, पूरी बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी बिल्कुल बारीक काटिएगा। इसे टॉस कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, इसे भी फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए, बंद गोभी को भी। देखिए बंद गोभी को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, इसे भी हम टॉस कर लेंगे, मिला लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे, नमक कम डालिएगा क्योंकि इसमें सोया सॉस भी डालना है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है ये, और 1 टेबल स्पून सृराचा सॉस है ये। अगर आपके पास सृराचा सॉस ना हो तो आप चिली गार्लिक सॉस मिला सकते हैं इसमें, और अगर डार्क सोया सॉस ना हो तो आप उसमें जो भी आपके पास सोया सॉस अवेलेबल है आप वो मिला सकते हैं। देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब इसमें हम ये अंडे शामिल कर देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अंडों को भी, और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार है। अच्छा देखें, अब इस आटे के हम डो बनाते हैं। देखें मैं काउंटर पे आटा डालती हूँ और मैं ये पूरी डो की हम छोटी छोटी सी इसकी बॉल बना लेंगे। ये देखें ये छोटी छोटी सी बना लेंगे हम। देखें मैंने इतनी सारी छोटी छोटी बॉल बना ली है, तकरीबन 9 बॉल बन गई है ये। अब इसे हम बेलते हैं।
काउंटर पे हमने आटा लगाया। अब इसे हम एक रोटी की तरह बेलेंगे, बारीक रोटी। देखिए मैंने इस तरह रोटी बेल ली है, थोड़ी इसको मैंने लंबाई में बेली है, हल्की सी लंबाई है और बिल्कुल पतली सी है। देखें एक पतली सी हमने रोटी बेल ली है। अब इसमें हम साइड में थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे, इस तरह करके हमने कट लगा दिया। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। देखें हमने फिलिंग इसमें डाल ली है। अब हम इस तरह रोल को दबा के इस साइड से दबा देंगे यूं करके। अब ये साइडों पे हमने आटे की लई बनाई है वो लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए कोने से भी अच्छे से। ये देखें, और इस तरफ भी हम आटे की लई लगा देंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। देखें अभी से हम यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे और यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे, चिपक गया ये अच्छे से। अब इसे हम इस तरह करके घुमा के इसे रोल कर लेंगे। ये देखें, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा हो गया ये। देखें इस तरह हो गया है। मैंने इतने रोल बना लिए। अब इसे मैं फ्राई करती हूँ। देखिए हम पैन में ऑयल लेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। अब इसमें हम ये रोल डालेंगे। इतना गर्म करना है, मतलब हल्का मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। ये देखें मैंने 4 रोल डाले हैं। इसे हल्के हल्के इस तरह करके पैन हिलाएंगे। अगर कढ़ाई में तलना है तो आप कढ़ाई में तल सकते हैं। ये देखें इस तरह ऊपर भी इसके तेल आ रहा है तो ये आराम से पकेगा और चिपकेगा नहीं पूरा ना। ये देखें इसे हम पलटते हैं। ये देखें इसे ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा ये ब्राउन हो रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे मैं निकालती हूँ। देखें कितना अच्छा सा ब्राउन हुआ है, कितना अच्छा सा तैयार हुआ है। देखें कितने अच्छे से रोल तैयार हो गए हैं, एग रोल। ये देखें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी एग रोल की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।